ओम। हम जा रहे हैं ट्यूशन, तुम जाओ अपना ठंडा पानी। सभी से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट कर लीजिएगा। जी, तो आइए श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और जैसा कि विवरण पहले आ चुका है, युद्ध के मैदान में दोनों कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन श्री कृष्ण जी महाराज को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहते हैं। वहां ये देखते हैं कि ये सब मेरे भाई हैं जो युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। इनमें मेरे चाचा हैं, इनमें मेरे दादा हैं, पितामह हैं, गुरुजी हैं। तो ये सब देखकर उनको मोह जागृत हो जाता है और इसके कारण से वो उनके हाथ कांपने लगते हैं। उसके बाद में सबसे अंत में वो श्री कृष्ण जी महाराज से कहते हैं कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी महाराज तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। तो ये हम द्वितीय अध्याय में चल रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 32 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और अब आज हम 33वें श्लोक को पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो ऐसा ये हमने पदच्छेद किया, अलग अलग पदों को किया और इसका जो अन्वय है सरल है श्लोक ये बिल्कुल। तो आइए अन्वय है इसमें। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सरल सरल है। तो अभिप्राय क्या होता है? अथ चेत, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, ये अर्जुन अगर तुम ये धर्म्यम अर्थात जो धर्म के लिए किया जा रहा है वो धर्म्य, ऐसा जो धर्म के लिए किया जाने वाला, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की विजय कराने के लिए जो युद्ध किया जा रहा है, संग्रामम, यह युद्ध न करिष्यसि, तू नहीं करेगा। तो ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तो ऐसा करने से तू अपने तो धर्म और अपने यश और प्रसिद्धि जो तुम्हारी है कि अर्जुन बहुत वीर है, महावीर है, ये सारी की सारी जो प्रसिद्धि और यश है, इस सबको हित्वा, नष्ट करके, समाप्त करके, छोड़कर, पापम अवाप्स्यसि, केवल पाप को ही कमाओगे, पाप को प्राप्त होगे। अर्थात ये जो मैदान से भागना है ये पाप कर्म है। हथियार को छोड़ देना, अस्त्र शस्त्र छोड़ देना क्षत्रिय के लिए पाप है ये। तो इस पाप को तुम प्राप्त करोगे। तो पहले उन्होंने बहुत सी बातें समझाई, तत्व ज्ञान का उपदेश किया और फिर उसको पाप पुण्य के विषय में भी समझा रहे हैं, लाभ हानि के बारे में भी समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने यही बात समझाई थी कि क्षत्रिय और उसका कार्य है रक्षा करना, युद्ध करना। और अगर वो धर्म के लिए युद्ध करता है, धर्म की स्थापना के लिए,
सत्य के पक्ष में युद्ध करता है तो और भी ज्यादा उसको पुण्य मिलेगा, सुख ही सुख हो जाएगा उसको। तो चाहे शरीर छूट जाए तो भी, और न छूटे तो भी। तो ये बातें समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। आइए 34वें श्लोक को देखते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथय कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिम मरणात् अतिरिच्यते। तो ये हमने पदच्छेद किया और इसका अन्वय इस प्रकार से है, भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम च अपि कथयिष्यन्ति। संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। तो क्या कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी, भूतानि, भूत प्राणियों को कहते हैं, तो संसार के जितने भी प्राणी हैं वो तेरी ना कम होने वाली, कभी कम ना होने वाली, कभी खर्च ना होने वाली ऐसी अकीर्ति को, अर्थात अपयश को, बुराई को भी हमेशा कहा करेंगे। और संभावितस्य च अकीर्ति ही, जिससे बहुत आशा लगाई गई हो, जिससे बहुत संभावना हो कि ये धर्म के लिए बड़ा काम करेगा, ये धर्म युद्ध लड़ेगा, ये धर्म की स्थापना करेगा, रक्षा करेगा, अधार्मिकों का वध करेगा और धार्मिकों की रक्षा करेगा, यही तो क्षत्रिय का काम है। जो जितना अधिक शक्तिशाली होगा उससे उतनी ही अधिक आशा भी रखी जाती है। और जो इस प्रकार की आशा होती है, उसके साथ में जो अकीर्ति हो जाती है, यानी कि जो अपयश होता है, वो मरण से भी, मतलब मृत्यु से भी गया गुजरा है बहुत ज्यादा। तो इस बात को श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि मृत्यु तो आ जाए तो अच्छा है, एक बार में काम निबट जाता है, लेकिन अगर ये अपयश हो जाए तो बार बार जो कोई उस अपयश का गान करेगा, जिससे बहुत अपेक्षा उसको तो उलाहना भी ज्यादा मिलेंगी कि अच्छा कर सकते थे फिर भी तुम मोह में पड़ गए, इत्यादि। इस प्रकार की जो अकीर्ति है, उलाहना मिलेंगी, जो असम्मान होगा, वो तो रोज मरने के समान है, रोज नई मृत्यु है वो तो। इसलिए वो मरने से भी ज्यादा खतरनाक है, दुखदाई है। ऐसा श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आइए 35वां श्लोक देखते हैं। 35वां श्लोक है, भयाद रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् रणात् उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः
येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। तो ये पदच्छेद, इसका हम अब अन्वय देखते हैं। त्वाम महारथाः भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते, येषां बहुमतो भूत्वा च त्वं लाघवम यास्यसि। तो अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। लोग कैसा मानेंगे, क्या समझेंगे लोग, वो बता रहे हैं। लोग क्या समझेंगे कि लोग जो है तुमको, जो महारथी लोग सामने हैं, उनके भय से युद्ध का मैदान छोड़ने वाला मानेंगे। महारथा भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते। लोग तो ऐसा मानेंगे। उनको तुम्हारी बातें समझ में नहीं आने वाली कि जो है ये मेरे भाई हैं और मेरे वो दादाजी हैं और मेरे गुरुजन हैं। वो तो ऐसा मानेंगे कि ये महारथी सामने खड़े हुए हैं, एक से एक बड़े योद्धा। इनके भय के कारण से अर्जुन जो है यो युद्ध से भाग गया, ऐसा मानेंगे। और ये शाम बहुमतो भूत्वा च, जिनके जिनकी दृष्टि में तुमको बहुत बड़ा योद्धा समझा जाता था, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत बड़े योद्धा के रूप में रहकर सम्मानित हो रहे थे, या होकर सम्मानित, मतलब उनकी दृष्टि में बहुत बड़े योद्धा होकर सम्मानित थे, उनकी दृष्टि में तुम क्या करोगे, तुम बिल्कुल हल्के व्यक्ति हो जाओगे। लाघवम यास्यसि, तुम्हारे जो है कोई बात का या तुम्हारी जो योद्धापन का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। लाघवम यास्यसि, तुम बहुत बौने हो जाओगे, छोटे हो जाओगे। जो तुम्हें अभी बड़ा समझते हैं उनकी दृष्टि में तुम बेकार हो जाओगे। ये समझा रहे हैं उनको। क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज का जो उद्देश्य है वो उसको धर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़ा करना है। तो जिस स्तर की बात उसको समझ में आ जाए उस स्तर की बोल रहे हैं, सब प्रकार से कह रहे हैं। पहले बहुत गहरी बातें, तत्व ज्ञान की बातें कहीं, वो अगर समझ में, मान लो बुद्धि उस समय मोटी हो गई हो उसकी, अर्जुन की कुंद हो गई हो, तो मोटी बातें भी समझा रहे हैं। अब ये लौकिक बातें, सांसारिक बातें सारी जो समझा रहे हैं कि सब दुनिया के बीच में तुमको हल्का मान लिया जाएगा। जो लोग महारथी मानते थे वो तुमको अरथी मान लेंगे बिल्कुल। तो ये सब सांसारिक बातें समझाई जा रही हैं। और तुम्हारा जो अपयश होगा, ये सब सांसारिक बातें। तो जिस स्तर पे आके अर्जुन समझ पाए, उस सब स्तर पे आके श्री कृष्ण जी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये उठ के खड़ा हो और युद्ध के लिए तैयार हो। तो सब तरह के तीर, समझाने के तीर सब तरह के छोड़ रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। कौन सा तीर फिट बैठ जाए निशाने पे, तो अलग अलग तरह से अनेक प्रकार से बातें कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने, श्री कृष्ण जी महाराज ने यहाँ पर कही। 35वां श्लोक हुआ। आइए 36वें श्लोक को देखते हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादान
च बहून वदिष्यन्ति तब अहिताः निंदन्तः तब सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नु किम। ये हमने पदच्छेद किया जहां जहां संधि थी। अब इसका अन्वय देखते हैं। तब अहिताः च तब सामर्थ्यम निंदतः बहून अवाच्यवादान वदिष्यन्ति ततः किम नु दुःखतरम। तो श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखो, तब अहिताः, वे लोग जो तेरा अहित चाहते हैं, तेरे शत्रु हैं, और वे तेरी सामर्थ्य, अर्थात जो तू सामर्थ्यशाली है, बड़ा धनुर्धर है, उस सामर्थ्य की निंदा करते हुए, अरे वो बेकार है, उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है, वह खाली बोलने का था, कहता ही है बस, कुछ नहीं है, बरसने वाला बादल नहीं है, गरजने वाला है वो। इस तरह से निंदा करते रहेंगे शत्रु। बहून अवाच्य वादान वदिष्यन्ति, और ऐसे जो शत्रु हैं बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे जो बोलने लायक नहीं है। अवाच्य वादान, न बोलने योग्य कितनी बातें कहेंगे तुमसे, तुम्हारे लिए। ततः किन्नु दुखतरम, क्या इससे भी कोई और बड़ी दुख की बात हो सकती है व्यक्ति के लिए, क्षत्रिय के लिए? सामर्थ्य है लेकिन उसको 25 बातें सुना दे कोई व्यक्ति, तो इससे बड़ा दुख का तो कोई विषय ही नहीं है एक क्षत्रिय व्यक्ति के लिए। तो ऐसे यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। तो आइए अब 37वें श्लोक को देखते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको भी प्रायः बोला भी जाता है। तो यहां पर श्री कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं, युद्ध से मत उपरत मत हो, युद्ध में तो लग जा, तू युद्ध के लिए तो उठ के खड़ा हो जा। क्यों? अगर युद्ध में तू मारा गया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, सारे बिल्कुल अलग अलग हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसको अलग अलग कर लिया। कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, सरल है। इसका अन्वय भी बिल्कुल सीधा सीधा ही है। हतो वा स्वर्गम प्राप्स्यसि जित्वा वा महीम भोक्ष्यसे तस्मात् हे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज, अगर युद्ध में मारे गए, युद्ध के लिए तो उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध तो करो हर हाल में। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध में मारे गए तो भी तुम्हें, क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, तुमने पीठ नहीं दिखाई, तुम वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए तुमको स्वर्ग ही मिलने वाला है। तो ईश्वर तो न्यायकारी है। एक शरीर नष्ट हुआ धर्म की खातिर, उससे बढ़िया अवस्था, शरीर, साधन सब कुछ मिलेंगे, उसी को स्वर्ग कहते हैं, सुख विशेष। तो कहते हैं कि भाई स्वर्ग मिलेगा अगर धर्म की खातिर तुम युद्ध में मारे गए, धर्म के लिए यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, पहली बात।
फिर दूसरी बात, एक संभावना तो ये है, लेकिन ऐसा ही थोड़ी हो जरूरी है। दूसरी संभावना ये भी है कि आप जीत जाओ, शत्रुओं को मार दो। तो जित्वा वा भोक्ष्यसे, जित्वा वा महीम भोक्ष्यसे। अगर तुम जीत गए तो जीत कर क्या होगा, तुम धरती का राज्य भोगोगे। तस्मात हे कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए अपना निश्चय दृढ़ किए हुए उठ के खड़े हो। यह आदेश किया श्री कृष्ण जी महाराज ने। अगला श्लोक आ रहा है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। 38वां श्लोक पढ़ रहा हूं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभालाभौ समस्त पद है, जया जयो ये भी समस्त पद है। ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। और इसका अब अन्वय है, देखिए, लाभा लाभौ जया जयौ सुख दुखे च समय कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। तो समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज कि पाप से बचने का बस एक ही उपाय है, लाभ हो चाहे हानि हो। अब धर्म का पक्ष लेने में कभी लाभ भी हो सकता है, कभी हानि भी हो सकती है, तुरंत का नहीं पता। तुरंत कभी लाभ हो सकता है, कभी हानि हो सकती है, लेकिन अंतिम तो जो धर्म का पक्ष लेने वाला है उसका लाभ ही होने वाला है, और विशेष लाभ होने वाला है। लेकिन तुरंत तो भाई कोई लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा होगा। तो व्यक्ति जो तत्व ज्ञान को जान समझता है, उसके ढंग से ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो विश्वास रखता है, ये बहुत जरूरी है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है जिसका, वो व्यक्ति सम नहीं रह सकता। पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते, वो भी कैसे सम रहेंगे। वो तो हाथों हाथ सब काम करना चाहेंगे कि अभी किसी ने कुछ किया, अभी बदला ले लो। तो वो तो ऊंचे नीचे होते ही रहेंगे, कल किसने देखा, वो तो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जो लोग आस्तिक होते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास जिनको होता है, सत्य भी है, जो पुनर्जन्म सत्य भी है, ईश्वर का न्याय सत्य भी है, पूरा न्याय होता है, 100% सत्य न्याय होता है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है, वो सम रह सकता है। तो यहां पर बता रहे हैं, देखिए, सुखे दुखे लाभा लाभौ जया जऊ यऊ सुखे दुखे। चाहे लाभ हो रहा हो, चाहे हानि हो रही हो, अलाभ हो, चाहे जय हो रही हो, चाहे पराजय हो रही हो, जय अजय, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, कोई भी परिस्थिति हो, जब व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में सम रहता है, क्योंकि उसको तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे संपूर्ण विश्वास है कि अब जो हो रहा है, अगर कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए गलत भी हुआ, उसका भी न्याय होने वाला है।
इसलिए जो ईश्वर ने आदेश दिया है, ईश्वर ने जो हमें उत्तरदायित्व सौंपा है, जो हमको व्यवस्था दी है कि आप क्षत्रिय हो, अधार्मिकों का तुम्हें नाश करना है, तो जो आदेश मिला है वो करना है, वही मेरा धर्म है। तो ये सब वो नहीं देखेगा, उन सब में क्या रहेगा, सम रहेगा। तो ऐसा उपदेश श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कर रहे हैं कि भाई इन सब चीजों में तुम सम रहो, और अपने कर्तव्य के लिए, जो तुम्हारा सुनिश्चित किया गया कर्तव्य है वेद के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, वर्ण व्यवस्था के द्वारा, जो तुम्हारा कर्तव्य सुनिश्चित किया गया है, ऐसा सम रहते हुए, इसलिए तुम युद्ध के लिए लग जाओ। अपने आप को युद्ध में लगाओ, और युद्ध में जब तुम लग जाओगे तो इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। पाप तो ईश्वर के आदेश का विरोध करने में है। ईश्वर ने जब तुम्हें कर्तव्य ये करने के लिए कहा है कि तुम न्याय करो, तुम अधार्मिकों का नाश करो, जब ये आदेश किया है तो तुम्हें करना चाहिए। अब तुम इससे अगर हटोगे तब तुम्हें पाप होगा, तब तुम पाप प्राप्त करोगे। अगर तुम लग जाते हो युद्ध के लिए, शुरू हो जाते हो, तो फिर तुम पाप को प्राप्त नहीं कर सकते। एवं पापम न अवाप्स्यसि। तो ये यहां पर कि भाई जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारे को कर्तव्य मिला है, करने के लिए मिला है कर्तव्य, तुमको न्याय करना है, धर्म का जो पक्ष है उस पक्ष में युद्ध करना है, और जो अधर्म के पक्ष वाले हैं उनको दंडित करना है। ये तुम्हारा धर्म है, इस धर्म को तुम करो। और वो युद्ध के बिना संभव नहीं हो रहा है। सब तरह से देख लिया, मना कर, संधि प्रस्ताव भी लेकर चले गए, सब तरह से देख लिया। जब व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं है तो फिर एक ही मार्ग बचा, युद्ध। तो युद्ध बचा है तो उसको करो। तुम अपना कर्तव्य करो, ईश्वर की जिम्मेदारी की चिंता तुम मत करो, ईश्वर अपना कार्य स्वयं कर लेंगे। कि क्या होगा, वर्ण संकर होगा, ये होगा, वो होगा, तुम अपना कार्य करो। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज सम रहने का उपदेश कर रहे हैं कि ये सब चीजें छोड़ दो, इसके विषय में विचार मत करो, और कर्तव्य के विषय में कृत संकल्प हो जाओ और युद्ध करना शुरू करो। ये यहां पर उन्होंने प्रेरणा दी है। तो यहां तक ही रखते हैं, आज समय हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। 39वें श्लोक से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सादर नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छी